Hello students, welcome to the third lecture of earthquake resistance building construction. Fifth chapter, seismic provision of strengthening and retrofitting measures for traditionally built construction. ठीक है, तो जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे रेट्रोफिटिंग के बारे में, ठीक है, नीड ऑफ रेट्रोफिटिंग, और आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल इवैल्यूएशन ऑफ फॉर रेट्रोफिटिंग. Structural evaluation for retrofitting. तो कैसे इवेल्युएट किया जाता है, उसको जो है मापदंड कैसे रखा जाता है कि किसी भी स्ट्रक्चर को जो है रेट्रोफिटिंग करने से पहले या करने के लिए, ठीक है, तो उसको कौन कौन सी चीजें जो है माइंड में रखनी चाहिए, उसके बारे में पूरी तरह से नंबर एक पूरी तरह से उसके बारे में जो है पढ़ लेना चाहिए, एग्जामिन कर लेना चाहिए, डिटेल जो है पूरी डिटेल में ले लेना चाहिए कि वो स्ट्रक्चर कैसा है और किस प्रकार से उसके अंदर जो है उसके अंदर दरारें आई हैं या उसको जो है किस प्रकार से उस बिल्डिंग के अंदर या स्ट्रक्चर के अंदर नुकसान हुआ है, उसको पूरी को जो है पढ़ लेना चाहिए या उसको जो है पूरा जो है डिटेल में जान लेना चाहिए. ठीक है, नंबर एक डिटेल एग्जामिनेशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर of all structure load bearing capacity and load bearing members of the seismically वीक, जो सिस्मिकली या जो भूकंप के झटके से जो कमजोर हो चुकी बिल्डिंग्स वगैरह रहती हैं, ठीक है, जो कमजोर हो चुकी बिल्डिंग्स है उनके बारे में, उसके जो है लोड बेयरिंग मेंबर्स के बारे में कितने प्रकार का जो है वहाँ पे उसको जो है पूरा स्ट्रक्चर का जो है संज्ञान ले लेना चाहिए. ठीक है, तो उसके बाद नंबर सेकंड एनालाइज करना चाहिए. ठीक है, तो कंडीशन के बारे में बिल्डिंग की, ठीक है, तो जो उसके अंदर जो भी कमियां रह गई हैं, ठीक है, तो उसके बारे में एनालाइज करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए. एनालिसिस ऑफ कंडीशंस ऑफ द बिल्डिंग including deficiencies observed. The deficiencies observed. तो जितने प्रकार की उसके अंदर कमियां हैं उन सबको जो है एनालाइज करना चाहिए. ठीक है, उसके बाद टू डेवलप अल्टरनेटिव स्ट्रेंथ टेक्निक which are feasible to use in that particular environment and physical condition. तो जितने भी उसको जो है अच्छे से देखभाल कर लेनी चाहिए. ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में सारा जो है संज्ञान लेना चाहिए. ठीक है, तो जो उसके ऊपर जो है बेस्ट जो है स्ट्रेंथ दी जा सके, ठीक है, अच्छे से अच्छा जो है वहाँ पे प्रयोग किया जा सके या उसको अच्छे से मजबूती दी जा सके उस बिल्डिंग को. ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है माइंड में रख लेनी चाहिए या संज्ञान में ले लेनी चाहिए. ठीक है, तो टू डेवलप अल्टरनेटिव strengthening technique
which are feasible to use in that particular environment and physical conditions। तो जितने भी उसके जो है फिजिकल कंडीशंस रहती हैं, तो जो एनवायरनमेंट या वहाँ पे जो भी वो ढका हुआ है, तो उन सब के बारे में अच्छे से जो है ज्ञात कर लेना चाहिए, ठीक है, उसको एनालाइज कर लेना चाहिए। टू एनालाइज द कॉस्ट इन्वॉल्व द वेरियस अल्टरनेटिव, तो उसकी जो है जितना भी उसके ऊपर कॉस्ट लगनी है, तो उसके सब के बारे में भी एनालाइज कर लेना चाहिए। एंड चूज द बेस्ट सुटेबल एंड इकोनॉमिकल, तो जो सस्ते से सस्ता, ठीक है, तो वो जो है रास्ता चुनना चाहिए, ठीक है, तो ताकि ज़्यादा खर्चीला ना हो, ठीक है। बिल्डिंग को जो है दोबारा से डेवलप करना या उसके ऊपर जो है दोबारा उसको बनाने से जो है तो बेटर जो है रेट्रोफिटिंग का जो खर्चा ना पड़ जाए, ठीक है। इसलिए जो कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए टू एनालाइज द कॉस्ट इन्वॉल्व this is the cost involved in various alternative alternatives and to choose the best suitable and economically viable technique। तो जो संभव प्रयास हो या जो व्यवहारिक तकनीक हो, तो उसका ही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कॉस्ट ज्यादा ना पड़ सके, ठीक है। टू प्रिपेयर फाइनली द बेस्ट सुटेबल रेट्रोफिटिंग डिजाइन, तो सबसे बढ़िया से बढ़िया जो है सुटेबल जो है डिजाइन तैयार करना चाहिए, ठीक है, ना ही ज्यादा खर्चीला रहे, ठीक है, और क्वालिटी में भी अच्छा डिजाइन तैयार हो जाए ताकि एक अच्छी क्वालिटी का जो है वहाँ पे जो मटेरियल यूज करके और फिजिबल या सस्ता जो संभव हो सके, तो ऐसा जो है रेट्रोफिटिंग हो सके, ठीक है। तो प्रिपेयर फाइनल द बेस्ट finally the best suitable retrofitting design, suitable retrofitting डिजाइन, तो ऐसा डिजाइन तैयार करना चाहिए जो कि सूटेबल रहे, ठीक है, और अच्छे से जो है तैयार हुआ हो उसमें, ठीक है। टू एक्सक्यूट द रेट्रोफिटिंग द बेस्ट पॉसिबल वे, एक्सक्यूट द रेट्रोफिटिंग in suitable retrofitting in the best possible way।
तो जो अच्छा हो या सस्ता हो और टिकाऊ हो, तो ऐसा ही जो है रास्ता जो है तैयार करना चाहिए। ठीक है, evaluate that after applying retrofitting, to evaluate after applying retrofitting, applying retrofitting the structural behavior of the building has been changed or not, कि वो जो इवेल्युएट करना चाहिए उसको जो है देखना चाहिए या उसको जो है प्रेडिक्शन करना चाहिए। ठीक है, तो कि जो स्ट्रक्चर रेट्रोफिटिंग करने के बाद तो को उस बिल्डिंग के अंदर जो कोई चेंजेज आए हैं या नहीं आए हैं, तो इसको जो है इवेल्युएट करना चाहिए जो स्ट्रक्चर बिल्डिंग रहती है। ठीक है, तो ये सारे पर्पज है जो इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, इवेल्युएट करने रेट्रोफिटिंग करने से या करने से पहले और रेट्रोफिटिंग करने के बाद जो भी उसका जो है डिसीजन आता है या एनालाइज होता है या उसको जो है सबसे पहले तो जो उसका जो रिजल्ट निकलता है, तो उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये रेट्रोफिटिंग जो है करने चाहिए। ठीक है, तो जो है दो प्रकार से जो इसको जो है प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, डिजाइन के हिसाब से तो मिनिमम सिस्मिक रेजिस्टेंस के हिसाब से और अवेलेबल सिस्मिक रेजिस्टेंस के हिसाब से। ठीक है, तो मिनिमम सिस्मिक रेजिस्टेंस क्या है? मिनिमम सिस्मिक रेसिस्टेंट MSR। ठीक है, दूसरा होता है ASR अवेलेबल सिस्मिक रेसिस्टेंस। तो ये क्या है? मिनिमम सिस्मिक रेजिस्टेंस, द रिक्वायर्ड मिनिमम सिस्मिक रेजिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड एक्सक्लूसिवली बाय डिजाइन सिस्मिक कोफिशिएंट। तो जो भी डिजाइन सस्ता या टिकाऊ जो तैयार किया जाता है, ठीक है, तो वो 1893 और 2002 के जो है कोड के हिसाब से जो है ये डिजाइन क्या है? सिस्मिक रेजिस्टेंस डिजाइन जो है कोड फॉर अर्थक्वेक डिजाइन क्राइटेरिया ऑफ स्ट्रक्चर, कोड फॉर अर्थक्वेक डिजाइन criteria of structures
सिस्मिक जोन आते हैं। जो फर्स्ट को जो फर्स्ट था वैसे तो 5 आते हैं, तो इसको इसके अंदर जो है मिक्स कर दिया गया था फर्स्ट सिस्मिक जोन को। तो जो मिनिमम एरिया के हिसाब से जो है इसको जो इसके अंदर जो है क्या मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, वन को जो है मर्ज कर दिया गया था सेकंड के अंदर। ठीक है, तो ये थे सिस्मिक जोन 5 टाइप्स के। तो इस वैल्यूएशन भी हमने की थी कि जो सेकंड की जो थी वैल्यूएट किया गया था, जो फैक्टर रहते हैं, तो इसके जो थे 0.1, 0.16, 0.24 और 0.36। ठीक है, तो इसके जो जोन फैक्टर ये रहते थे। ठीक है, तो ये जो है वैल्यू फिट कर दी जाती है। ठीक है, सिस्मिक जोन के हिसाब से। तो जो नेक्स्ट आ गया फंडामेंटल पीरियड, नंबर बी, फंडामेंटल पीरियड। तो फंडामेंटल पीरियड के क्या है? फंडामेंटल पीरियड डिपेंड अपॉन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ए बिल्डिंग एंड इट्स मास। तो इसके मास और फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर जो है डिपेंड करती है। ठीक है, विच इज इन टर्न इंक्लूड वाइब्रेटरी मोशन ड्यूरिंग अर्थक्वेक। तो जो अर्थक्वेक के दौरान या भूकंप के दौरान जो है किसी प्रकार का जो है उसके अंदर बदलाव आता है या उसके अंदर वाइब्रेट होती है। ठीक है, तो वो सारा क्या फंडामेंटल पीरियड रहता है। ठीक है, तो लॉन्गर वैल्यू ऑफ फंडामेंटल पीरियड तो फ्लेक्सिबल रहती है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी ही जो है फंडामेंटल पीरियड रहता है। अर्थक्वेक के दौरान जो वाइब्रेट करती है वो कितने टाइम तक तो वाइब्रेट करती है बिल्डिंग। तो कैटेगरीज ऑफ बिल्डिंग, नेक्स्ट आता है कैटेगरीज ऑफ बिल्डिंग। एज पर IS 4326 से 1993 ये कोड है, IS कोड। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड। ठीक है, के हिसाब से तो द बिल्डिंग हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। तो 5 कैटेगरी में इसको जो है डिवाइडेड किया गया है। तो 5 कैटेगरीज में इसको जो है बांटा गया है। कौन कौन सी? A, B, C, D, E। ठीक है, तो 5 कैटेगरीज के इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार से जो है इसकी वैल्यू रेंज की जाती है। तो ये टाइप ऑफ बिल्डिंग है, तो अलग अलग से जो कैटेगरीज क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, तो वैल्यू रेंज क्या क्या रहती है? टाइप ऑफ बिल्डिंग्स, वैल्यू रेंज। तो इसकी जो वैल्यू कितनी रहती है? तो ये 0.4 0.04 लेस देन 0.06। ठीक है, ए कैटेगरी की जो बिल्डिंग रहती है उसकी वैल्यू ये रहती है, और बी कैटेगरी की जो रहती है 0.062 लेस देन 0.08। ठीक है, और सी कैटेगरी वाले की या सॉरी ये 0.5 और ये 0.5 टू 0.6, और ये सी कैटेगरी वाले की 0.062 लेस देन 0.08।
तो उनके अंदर 0.08 टू लेस देन 0.15 तो जो ई रहेगी इसके अंदर बराबर, इक्वल और लेस, मोर देन, इक्वल और मोर देन 0.12, ठीक है, बराबर 0.12 या इससे ज्यादा, तो जो वैल्यू रेंज रहती है, तो जो भी अर्थक्वेक जो आता है वहां पे, ठीक है, उसकी जो वैल्यू वाइब्रेशन की जो जरिए से जो है वैल्यू इसको जो है डिजाइन किया जाता है या इसको जो है मापा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि तो अल्फा एच या डिजाइन और सिस्मिक कोएफिशिएंट ऑफ बिल्डिंग को कैसे हम जो है अल्फा एच इज इक्वल टू बीटा इंटू आई इंपॉर्टेंट फैक्टर इंटू अल्फा जीरो। तो ये बीटा क्या है, तो बीटा जो है सॉइल फाउंडेशन फैक्टर है, सॉइल फाउंडेशन फैक्टर रहता है, ठीक है। आई जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर एप्लीकेशन टू बिल्डिंग, इंपॉर्टेंट फैक्टर appliance या applicable to buildings, ठीक है। अल्फा जीरो बेसिक हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोएफिशिएंट फॉर सिस्मिक जोन। अल्फा जीरो क्या है, बेसिक कोएफिशिएंट है कोएफिशिएंट बेसिक हॉरिजॉन्टल फॉर सिस्मिक जोन, in which building is situated, building is situated, ठीक है। तो जिसके अंदर जो बेसिक कोएफिशिएंट रहता है, हॉरिजॉन्टल कोएफिशिएंट रहता है और सिस्मिक जोन, ठीक है, जहां पे सिस्मिक जोन का झटका आता है, ठीक है। तो ये तो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, तो जो इंक्लूड्स जैसे कि न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, डैम्स, ब्रिज, तो इन सब का जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर में आ जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के लिए 1.5 रहता है, और जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग रहती है फॉर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, और ये फॉर रेजिडेंशियल रेजिडुअल बिल्डिंग्स। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है ये रहता है, ठीक है। तो ये था अपना मिनिमम सिस्मिक रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट हम करेंगे अवेलेज सिस्मिक रेजिस्टेंस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।